नवाबगंज के गंगापुर गांव में हुई घटना के बाद भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने जब लाओ लश्कर के साथ गांव पहुंचकर गांव में डाला डेरा तो प्रशासनिक अधिकारियों के फूल गए हाथ पैर। नवाबगंज के गंगापुर गांव में गांव के ही खुरापातियों द्वारा रात के अंधेरे में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़े जाने के बाद भड़के भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गंगापुर गांव पहुंचकर गांव में डेरा डाल दिया, जिससे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि नवाबगंज तहसील के विकासखंड भतपुरा के बड़ेपुरा गांव पंचायत मजरा गंगापुर गांव में दलित समाज के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। 1-1.5 महीने पहले दलित समाज के लोगों द्वारा गांव में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई थी, जिसका हिंदू पक्ष के दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा था। इसी के चलते रात के अंधेरे में खुरापातियों ने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया था। बाबा साहब के अनुयायियों के पहुंचने पर आरोपी मौके से भाग गए, जिनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने घटना के कुछ देर बाद ही दबोच लिया था। इसकी जानकारी होते ही बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग गांव पहुंचना शुरू हो गए। इसी बीच भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को जब इसकी जानकारी हुई तो प्रदेश महासचिव एडवोकेट विकास बाबू, प्रदेश कार्यकारी सदस्य अतुल कुमार वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष सुशील कुमार गौतम, डॉक्टर दुर्बेश अली अंसारी, राजू पनीर, नवाबगंज तहसील अध्यक्ष सुरजीत सिंह गौतम, वीरेंद्र सागर, अमित सागर, शाहिद अली अलवी, आजम अली के साथ बड़ी संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता गंगापुर गांव में आ धमके और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़े जाने का जोरदार विरोध शुरू कर दिया, जिससे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। काफी देर तक हंगामा करने के बाद भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचे एसपी देहात उत्तरी मुकेश कुमार मिश्रा, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह को ज्ञापन देकर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने इस पूरी घटना को लेकर और क्या कुछ कहा है, देखिए ये मेरी पूरी रिपोर्ट। आज ये जो गंगापुर गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा खंडित की गई है, उसको नुकसान पहुंचाया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सोची समझी साजिश के तहत में ये काम किया गया है। पहले से लोग कई बार गांव में धमकी दे चुके हैं कि हम इस मूर्ति को हटाने के लिए, इस मूर्ति को तोड़ने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने को हम लोग तैयार हैं। और उन्हीं लोगों द्वारा रात में जिस तरीके से यहाँ पर 3-4 लोगों ने यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा और फिर उस प्रतिमा को तोड़ने के लिए कम से कम 20-25 लोग और इकट्ठे हुए, असले हाथों में लेकर इकट्ठे हुए, गाँव वालों का कहना है। और अगर कोई व्यक्ति उसमें अगर रोकने का प्रयास करता तो शायद वो लोग रात में कत्लेआम भी कर चुके होते हैं यहाँ पर। मेरा साफ साफ कहना है कि ये जो बाबा साहब को टारगेट करके जो काम किया जा रहा, ये काम बर्दाश्त नहीं है। अगर इस तरह का काम जारी रहा तो भीम आर्मी इस बरेली का चक्का जाम करेगी। और मैं आपको सूचना दे दूं, इसके साथ ही साथ में 2 प्रकरण और भी चल रहे हैं मूर्तियों के। कोतवाली अम्बेडकर पार्क जो थाने कोतवाली के सामने है, जहाँ पर सीओ साहब का भी ऑफिस है, जहाँ पर एसपी सिटी का भी ऑफिस है। 24 घंटे रात में पुलिस भी रहती है, दिन रात पुलिस रहती है। कल वहाँ दिन के 3 बजे बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के लिए कुछ लड़के उनकी प्रतिमा पर चढ़े और उनको क्षतिग्रस्त करने का काम किया। इसी तरह से ग्राम जो फरीदपुर का रूरिया गांव है, वहां भी बाबा साहब की प्रतिमा को, बाबा साहब अम्बेडकर की जो जमीन है, बाबा साहब के नाम पे पार्क की जमीन है, उस जमीन से शासन प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती हटा लिया गया। ये एक सत्ताधारी पार्टी द्वारा या सत्ता के गुलाम जो पुलिस वाले लोग, पुलिस के लोग हैं, इन लोगों के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत में जो अपराधी किस्म के लोग हैं, इनको संरक्षण देके इन मूर्तियों का तोड़वाया जा रहा है, इन मूर्तियों का क्षतिग्रस्त कराया जा रहा है, बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।
इसको लेके हम तमाम सामाजिक संगठन 28 तारीख के लिए हम जो चौकी चौराहा है इसको जाम करने का काम करेंगे, बरेली को बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि अब ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। लगातार मूर्तियों को गांव-गांव में बाबा साहब की मूर्तियां लगी हुई हैं, उनको टारगेट करने का काम किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बाबा साहब का नाम लेने लायक नहीं लोग हैं, क्योंकि हर रोज़ इनके लोग ये कहते हैं कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, और लगातार आपने देखा एक फर्जी मुहिम भाजपा के लोगों ने और इनके एजेंटों ने छिड़ के रखी हुई है कि अब ये बताने लगे कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं थे। अरे बेवकूफ़ो, बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं थे तो तुम्हारा संविधान ऐसे लिख गया था क्या? इस देश का संविधान बाबा साहब के अलावा कोई इस देश में लिख नहीं सकता था। बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा। लगातार ये भाजपा के ये दोहरे चरित्र के लोग बाबा साहब का अपमान करने का काम करते हैं, संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, पर ये समाज अब धीरे धीरे समझने लगा है। अब समाज भी इनको मुंह तोड़ जवाब देने लगा। दुर्गा जी, जो घटना हुई है बड़ाई के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को खंडित किया गया, तोड़ा गया रात के अंधेरे में, और तोड़ने वालों के चेहरे भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, पूरे घटना के पीछे क्या लग रहा है? ये वही आरएसएस और कहना चाहिए मानसिक मंदित लोगों के द्वारा ये कृत कराया गया है। वो ये नहीं चाहते हैं कि ये बहुजन समाज के लोग जो हैं वो एक पटल पर आकर के इस देश की जो सत्ता के नशे में जो चूर हैं उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करें। वो धीरे धीरे उन्हीं बहुजन समाज के लोगों को कभी मूर्ति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी संप्रदाय के नाम पे लड़ा करके उन्हें बिखराव पैदा करना चाहते हैं, और लगातार वही अंग्रेजों की पॉलिसी के फूट डालो और राज करो। तो ये वही लोग हैं, मानसिक मंदित लोग हैं, जो हमें हमारे ही लोगों के द्वारा लड़ा के झगड़ा के और यहाँ राज करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति को क्षति पहुँचाई गई है, ये क्षति जो है नाकाबिले तारीफ़ है। बिल्कुल भी किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका आंदोलन इस गंगापुर गांव से निकल के बरेली पहुंचेगा और 28 तारीख को पूरी बरेली के अंदर चक्का जाम करने का काम किया जाएगा। उन मानसिक मंदिर गुलामों को, उन बीजेपी के एजेंटों को, और जो लोग आज इस समय वर्दी धारक हैं, उन्हें वर्दी की वर्दी पहनते हुए जो उन्होंने कसम खाई थी कि हम संविधान को बचाएंगे, और संविधान की कसम खा के आज वही लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति के ऊपर हथौड़ा नहीं चला है, ये हथौड़ा उन वर्दी धारकों के ऊपर चला है जो कि अपने आप को आरएसएस और बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें भी ये समझना पड़ेगा, अगर उन्होंने ये वर्दी को पहना है तो वो वर्दी उन्हें जो है संविधान की बदौलत मिली है। तो संविधान निर्माता के ऊपर अगर हथौड़ा चल सकता है तो आप बताओ, जब आप अपने घर पे जाओगे तो आपके बच्चे अगर आपसे पूछेंगे कि आपने ये वर्दी पहन रखी है, और उस वर्दी पहनाने का काम जैसे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था, तब भी आपके राज में वहां पर जो है बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए ये आंदोलन के लिए हम लोग जो है भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, और जैसे बहन जी बैठी हैं पैनी नज़र से गंगवार जी, तो ऐसे ही लोग सामाजिक संगठन जो है हम लोग पहुंचेंगे बरेली 28 तारीख को, और बरेली का चक्का जाम करके इन मानसिक मंदित गुलामों को सिखाएंगे कि बाबा साहब के साथ अगर किसी भी तरह की अनहोनी होगी या किसी भी तरीके से छेड़छाड़ होगी तो इसका जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। गंगापुर की घटना को आपके पार्टी के भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने ट्वीट किया है। भाई लगातार पूरे देश की प्रत्येक घटना को संज्ञान लेते हैं, और खासकर बहुजन समाज से जुड़ी हो। जब भी कोई बहुजन समाज से जुड़ी घटना होती है तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद पूरा संज्ञान लेकर के अपने लोगों को उसमें लगाते हैं। और हमें ये आदेश हुआ है कि जब तक कि अभी तो ये एक ही घटना, बल्कि इस जिले के अंदर 3-3 घटनाएं कारित की गई हैं, तो जब 3-3 घटनाएं कारित की जा रही हों तो ये कोई अनहोनी नहीं होती है, ना एकदम की हुई घटना होती है। ये प्रायोजित तरीके से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा, ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपमानित करने का काम नहीं किया जा रहा है, इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, जिसमें दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, पारसी हैं, इन सबका शोषण हो रहा है, इन सबके सम्मान में क्षति पहुंचाई जा रही है। इसलिए ये बाबा साहब के सम्मान से ना जोड़ा जाए, बल्कि इस देश की 85% आबादी के सम्मान से जोड़ने का काम किया जाए, महिलाओं के सम्मान से जोड़ने का काम किया जाए। महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, ये सबके सम्मान की बात है, और इस सम्मान को बचाने के लिए हमें और आपको ये लड़ाई मजबूती के साथ बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया है, इस पर कोतवाल पर गाज गिराई, पता चला है कि इंस्पेक्टर नवाबगंज को हटा दिया गया है, बेनाजिर कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस सब पर? देखिए, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की घटना नहीं है, कई जगह घटना हुई है। ये घटना लगातार जो प्रोजेक्ट प्लान के तहत हो रही है, ये की जा रही है, कोई अनहोनी घटना नहीं है। ये जो घटना हुई है, यहाँ के जो लोग, जो कुंठित विचारधारा के लोग हैं, जबकि उनको भी बाबा साहब ने अधिकार दिए, उनकी महिलाओं को भी अधिकार दिए, इतने अधिकार देने के बाद भी वो लोग इस चीज़ को निपटते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले महिलाओं को 50% अधिकार दिए, 50% की हिस्सेदारी दी उन्हें। इतना होने के बाद भी ये लोग कौन लोग हैं
जो ऐसा कृतिक काम करते हैं। क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? ये घटना जो है ये सही घटना नहीं है, ये प्रोजित घटना है। अगर ऐसी दोबारा घटना होती तो भीम आर्मी जो है बड़ा आंदोलन करेगी और जो खंडित की गई है मूर्ति इसको पुनः दोबारा प्रस्तावित किया जाए शासन के द्वारा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो भीम आर्मी बड़ा आंदोलन समाज का अपमान करने का काम किया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। क्योंकि सम्मानित साथियों, बहुत सारे लोग, ये मीडिया के साथी भी हमारे लोग जो चलाते हैं कि प्रतिमा बिना परमिशन की लगी गई है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इस नवाबगंज क्षेत्र में कितने देवी स्थान है जो आपने परमिशन के साथ लगाए हैं? मैं आपको लिख के देता हूँ, आप आज के आज ही मेरी लिखित कार्रवाई करा देना और जितने नए निर्माण हो रहे हैं मंदिरों और मस्जिदों के या जितने धार्मिक स्थलों के आपने निर्माण कराए हैं, आप सबका काम रुकवा देना। मैं समझ जाऊंगा शासन प्रशासन कितनी जो है लॉयल्टी के साथ काम कर रहा है, कितना ईमानदार है। ये ईमानदारी सिर्फ आप दलित समाज के साथ दिखा रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि साथियों, आप इस बात से अंदाजा लगाओ, जब कोतवाली के सामने एसपी सिटी ऑफिस के सामने जो कि पूरी तरीके से अधिकृत रूप से हमारी बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, परमिशन के साथ में जो अम्बेडकर पार्क बना है, जब परमिशन के साथ में पार्क लगा है, परमिशन के साथ में अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगी है, जब आपने उसको खंडित कर दिया तो आप किस तरीके से हम पर सवाल दाग रहे हो कि हम परमिशन से काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी माता बहनों को सम्मान दिलाया है, या जितने भी यहाँ पर उपस्थित या अधिकारी हो या कर्मचारी हो, अगर उनकी बहन बेटियों को भी अगर अधिकार दिलाया है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने दिलाया है। अगर उनका साथ अपमान किया गया तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूँ कि जिले में सिर्फ 3 कहता हूँ कि आपने 3 प्रतिमाओं का अपमान किया है, मैं 30 प्रतिमाओं का स्थापित कराने का काम करूंगा, ऐसा वादा भी मारने का। इसमें किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपमान किया है तो उसका बदला भी हम कानून के तरीके से लेकर आएंगे। मैं शासन और प्रशासन के भी बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आज उनसे भी एक जवाब लूंगा कि आपके पास ये गंगापुर का मामला नहीं है, जब आपके एसपी सिटी के ऑफिस के सामने कोतवाली के सामने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को आप क्षतिग्रस्त करा रहे हो, पुलिस की नाक के नीचे ये काम हो रहा है। क्या पुलिस सो रही है? अगर ये किसी और जाति के साथ किया होता तो आपने जिले के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल कर दिया होता। अब मुझे पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि अपमान ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। साथियों, सरकारें आती जाती हैं, अगर किसी को ये वहम है कि हम सरकार में हैं तो साहब भीमा कोरेगांव का इतिहास पढ़ लो। हम उधम सिंह, भगत सिंह, माता दीन बंगी को मानने वाले लोग हैं। हमने बड़े बड़े तानाशाहों के तख्ते पलट कर दिए हैं और जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ अधिकारियों कर्मचारियों के बीच में कि आपका भी तख्ता पलट करने का काम करेंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जब भी मैं अपने समाज के साथ ये आंदोलन करूंगा जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे, उसमें 1000 नहीं पूरे जिले का चक्का जाम करने का काम करूंगा, ऐसा वादा करता हूँ।